हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के मॉडल टाउन में एक छोटा सा मकान था जहाँ रहते थे अहमद भाई, उनकी बीवी शहनाज और उनका इकलौता बेटा रायान। अहमद भाई की उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी। सालों से वो एक सरकारी बैंक में क्लर्क थे। सैलरी ज़्यादा नहीं, लेकिन ईमानदारी से जो भी मिलता उसी में गुजारा कर लेते। घर में कभी कोई कमी नहीं होने दी। रायान की पढ़ाई, उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें सब पूरी होती रहीं। रायान की उम्र अब 22 साल की थी। इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, लेकिन नौकरी अभी नहीं लगी। दिन भर घर पर रहता, मोबाइल में वीडियो देखता, यूट्यूब पर ट्रेडिंग के चैनल्स चला करता। शुरू शुरू में तो बस देखता था, लेकिन धीरे धीरे वो बात उसके दिल में घर करने लगी कि ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बन सकते हैं। वो चैनल्स वाले कहते, बस 10,000 से शुरू करो, महीने में लाखों कमा लो। रायन को लगने लगा कि पापा की मेहनत से जो थोड़ा बहुत जमा हुआ है उससे वो कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन रात को खाने की मेज़ पर बात निकली। अहमद भाई ने कहा, बेटा नौकरी की तलाश करो। ट्रेडिंग रेडिंग ये सब जोखिम है, मैंने देखा है, लोग सब कुछ गवा बैठते हैं। रायन ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, पापा आप पुराने ज़माने के हो, आजकल तो सब ट्रेड कर रहे हैं। मैंने रिसर्च कर ली है, बस थोड़ा सा कैपिटल चाहिए। आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, वो तो सालों से पड़ी है। शहनाज ने बीच में टोका, रायन ये बातें मत करो, वो पैसे तुम्हारे पापा ने 20 साल की मेहनत से जोड़े हैं। रायन चुप रहा, लेकिन उसके मन में लालच बैठ गया। वो सोचता, अगर मैंने 10-20 हज़ार भी कमाए तो पापा को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद रायन ने चुपके से पापा के पुराने अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल लिए। वो पैसे ट्रेडिंग ऐप में डाल दिए। पहले 2-3 दिन तो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ। रायन खुश हो गया। घर में किसी को बताया नहीं, बस मुस्कुराता रहता। फिर एक रात मार्केट क्रैश हो गया। रायन का पूरा बैलेंस माइनस में चला गया। ऐप पर मैसेज आया, मार्जिन कॉल और पैसे डालो वरना पोजीशन क्लोज हो जाएगी। रायन घबरा गया। उसके पास और पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं और थोड़े पैसे डाल दूं तो रिकवर हो जाएगा। उसने अपनी माँ के गहने गिरवी रख दिए। माँ को पता चला तो रो पड़ी, लेकिन रायन ने कहा, बस 2-4 दिन की बात है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अहमद भाई को जब पता चला तो पहले तो चुप रहे, फिर रात को रायन को बुलाया। बेटा कितना गया? रायन सिर झुकाए बोला, सब गया पापा, 1 लाख से ज़्यादा। अहमद भाई की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मेहनत की कमाई मेरे ही बेटे के हाथों डूब जाएगी, लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा। शहनाज ने कहा, अब क्या होगा? घर का किराया, बिजली का बिल, तुम्हारी शादी की बातें, सब रुक जाएगा। रायन रो पड़ा, मैंने गलती की पापा, मैं लालच में पड़ गया। मुझे लगा मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगले कुछ दिन घर में सन्नाटा छा गया। अहमद भाई ऑफिस से आते, चुपचाप खाना खाते और सो जाते। रायन दिन भर कमरे में बंद रहता। वो सोचता रहता कि कैसे सब ठीक करे। एक शाम रायन ने फैसला किया। वो पापा के पास गया। पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मैंने एक छोटी सी जॉब ढूंढ ली है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर डेवलपर। सैलरी कम है, लेकिन ईमानदारी से कमाऊँगा। जो भी बचा है उसे वापस लौटाऊँगा। अहमद भाई ने बेटे का कंधा थपथपाया। बेटा गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो गलती से सीख ले वही बड़ा बनता है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने सच बोला और सुधारने की कोशिश की। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी खुशी लौटने लगी। रायन ने जॉब ज्वाइन की। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर पापा की फिक्स्ड डिपॉजिट में डालने लगा। शहनाज ने भी घर में छोटा मोटा ट्यूशन शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन अहमद भाई ने रायन को बुलाया। बेटा वो जो पैसे गए थे वो तो गए, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हमारा भरोसा था। आज मुझे खुशी है कि तूने वो भरोसा वापस बनाया। रायन ने कहा, पापा मैंने समझ लिया है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो चीज़ आसानी से मिलने का वादा करती है
वो अक्सर सब कुछ छीन लेती है। और इस तरह वो परिवार फिर से एक हो गया। रायन ने कभी ट्रेडिंग की तरफ नहीं देखा। उसने सीखा कि असली कमाई मेहनत से होती है, लालच से नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच में पड़कर जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी पूरी जिंदगी की कमाई डुबो देते हैं। मेहनत, सब्र और ईमानदारी से जो कमाया जाता है वही टिकता है। अगर कोई गलती कर बैठे तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके सुधारना चाहिए, क्योंकि सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वही सच्ची अमीरी की राह है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।